नॉक नॉक। Who's there? लास्ट एपिसोड में आपने एक प्रश्न पूछा था, हु एम आई। मैं आपसे इसी प्रश्न का जवाब जानने आई हूँ। तो चलिए इस सवाल का जवाब हम तार्किक और वैज्ञानिक रूप से समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, अक्सर यह सवाल उठता आया है और सही भी है। एक दिन मर ही जाना है, सब यही छूट जाएगा, तो इस जिंदगी का मकसद क्या है? वैसे पिछले एपिसोड में दो काफ़ी तार्किक आंसर मिले। आशीष लिखते हैं, लाइक ऑल ह्यूमन बींग्स वी आर ह्यूमन बींग्स एंड आवर एम इज़ ह्यूमैनिटी। एकदम सही बात है। जैसे सभी प्राणी हैं वैसे हम मनुष्य भी प्राणी हैं और हमारा मानवता, इंसानियत, यही हमारे जीवन का मकसद है। काफ़ी तार्किक जवाब दिया है आशीष ने। और प्रणाली मैम लिखते हैं, उन्होंने काफ़ी सुंदर तरीके से लिखा है। वो कहते हैं, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। आप दोनों ने काफ़ी सुंदर जवाब दिए हैं और नॉक नॉक की तरफ से मैं आप दोनों को थैंक यू कहता हूँ। तो चलिए अब हम इसका क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं, केस स्टडी करते हैं और हर एंगल से इसे समझने की कोशिश करते हैं। अक्सर ये सवाल धार्मिकों द्वारा सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और रिलीजन्स का हमारे लाइफ में काफ़ी इम्पैक्ट रहता है। तो सबसे पहले हम रिलीजन्स इसके बारे में क्या जवाब देते हैं ये समझने की कोशिश करते हैं। ख़ास तौर पे 3 प्रकार के रिलीजन्स होते हैं। एक है थेस्ट यानी आस्तिक, एथिस्ट नास्तिक, और तीसरे आते हैं सेंट ट्रेडिशन से, संत परंपरा से बने हुए जो रिलीजन्स है वो। जो आस्तिक धर्म है इसमें अब्राहमिक रिलीजन्स में आते हैं क्रिश्चियन, इस्लाम और यहूदी। इन्हें मोनोथेस्टिक भी कहते हैं क्योंकि ये एक ईश्वर को मानने वाले धर्म है। और जो बहुईश्वरवादी धर्म है उसे पॉलीथेस्टिक रिलीजन्स कहते हैं। इसमें आते हैं ब्राह्मण धर्म। अक्सर अज्ञानतावश लोग इनको हिंदू धर्म भी कहते हैं, बट एक्चुअली में यह ब्राह्मण धर्म है। तो देखते हैं कि बहुईश्वरवादी में हिंदू धर्म, हेलेनिस्टिक और टेंगरी, ये रिलीजन्स आते हैं। इसमें और भी छोटे छोटे रिलीजन्स है पर आजकल वो इतने फॉलो नहीं किए जाते और जैसे समय के हिसाब से वो लुप्त भी हो चुके हैं। और आगे हम देखेंगे कि एथिस्ट में आते हैं बुद्धिस्ट, जैन, क्वेकर्स। और जो संत परंपरा से जो रिलीजन्स आते हैं वो है सिख, कबीरपंथी, दीन-ए इलाही। तो जो रिलीजन्स हमारे भारत में, पाकिस्तान में ज़्यादा फॉलो किए जाते हैं, हम उन्हीं रिलीजन्स पे चर्चा करेंगे। हमारा क्रिएशन कैसे हुआ, यानी मानव की उत्पत्ति कैसे हुई या संसार की उत्पत्ति कैसे हुई, ये जानेंगे और उन रिलीजन्स की कोर फिलॉसफी समझेंगे ताकि हम यह समझ सकें कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। पहले आस्तिक धर्मों के बारे में जानते हैं। इसमें जो अब्राहमिक रिलीजन्स है वो ऑलमोस्ट उनकी कोर फिलॉसफी एक ही है। इनकी कहानियाँ थोड़ी थोड़ी मिलती जुलती है, नाम इसमें अलग हो गए और रूल्स एंड रेगुलेशन इनमें अलग दिए हुए हैं, पर कोर फिलॉसफी लगभग एक जैसी है। तो पहले देखते हैं बाइबल ओल्ड टेस्टामेंट फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट वर्स में संसार की उत्पत्ति के बारे में लिखा है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की निर्मिति की। परमेश्वर ने कहा उजाला हो और उजाला हो गया। फिर उन्होंने देखा उजाला तो बहुत अच्छा है, तो उजाले को अंधेरे से दूर कर दिया और उजाले को दिन कहा और अंधेरे को रात कहा। इस तरह उन्होंने सृष्टि की निर्मिति की और इसी तरह उन्होंने अपने आदेश से जितनी भी ज़रूरतमंद चीज़ें हैं वो एक एक चीज़ बनाई। अब देखते हैं कुरान, सूरा नंबर 50 आयत 38, सूरा 41 आयत 9, 11, 12। अल्लाह ने आसमान, ज़मीन और इसके मुताबिक इसके दरमियान जो भी चीज़ें हमें चाहिए थी, ये सारी सृष्टि 6 दिन में बना दी
और इसे कोई ताकत रोक नहीं पाई। अल्लाह ने 2 दिन में ज़मीन बनाई और 4 दिन में उसके ऊपर पहाड़ रखे और जितनी ज़रूरतमंद चीज़ें थी वो सारी रख दी। इस तरह एक एक करके उन्होंने 6 दिन में सृष्टि का निर्माण किया। इन दोनों रिलीजन्स में ह्यूमन क्रिएशन की कहानी की थीम एक जैसी ही है, नाम अलग है। तो चलिए हम इस कहानी को समझते हैं। गॉड ने एक पुरुष और एक महिला का निर्माण किया, जिन्हें बाइबल में एडम जो पुरुष है और ईव जो महिला है उसे कहा, और कुरान में इसे आदम और हवा भी कहते हैं। आदम जो आदमी था और जो हवा जो महिला थी। उन्हें एक सुंदर बगीचे में रखा गया जिसके ईडन गार्डन भी कहते हैं। एडम एंड ईव को एक पेड़ का फल खाने से सख्त मनाही थी, पर शैतान उनके मन पर हावी हो जाता है और वो फल खा लेते हैं, जिससे उन दोनों में वासना उत्पन्न होती है और संभोग से फिर वो सृष्टि की निर्मित करते हैं। यानी सृष्टि की निर्मित तो हो गई, जैसे वो मानव की उत्पत्ति करते हैं, फिर वहाँ से लोग जन्म लेते हैं और इसी तरह मानव की उत्पत्ति होती है। तो अब्राहमिक धर्म से हमें यह पता चलता है कि हमारी उत्पत्ति कैसे हुई। अब जन्म तो हो गया, तो एक दिन मृत्यु भी आनी है। तो अब यह जानते हैं कि इसके मध्यांतर में हमारे जीवन का क्या मकसद है। जब मृत्यु हो जाएगी और दफनाया जाएगा तो एक कयामत का दिन आएगा और हमें उठाया जाएगा। फिर जीवन भर हमने जो भी कर्म किए हैं उसके मुताबिक हमें हेवन या हेल, जिसे कुरान में जन्नत और जहन्नुम ये कहते हैं, उसमें डाला जाएगा। तो बाइबल में सभी रूल्स दिए हुए हैं कि अच्छे कर्म कौन से हैं, बुरे कर्म कौन से हैं। आप कोई अगर गलत काम करते हैं तो आप किस तरह उसको सही कर सकते हैं और आप हेवन में जा सकते हैं। हेवन यानी स्वर्ग, तो आप स्वर्ग में जा सकते हैं। फिर जैसे कि हेवन में आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे और जो हेल है वहाँ आपको किस तरह सज़ा मिलेगी, वो सभी बातें बताई गई है। इसी तरह कुरान में भी हमारे लिए क्या हलाल है और क्या हराम है, और जिससे हम जान सके कि हम अच्छे कर्म कैसे करें, वो सारी बातें बताई गई है। कैसे हमें नेकियां कमानी है, अच्छे काम करने हैं जिससे हमें जन्नत मिलेगी, और एक दिन हमारे कर्मों का हिसाब होगा और हमें जन्नत या जहन्नुम में डाला जाएगा। तो इसी तरह दोनों में बताया गया है। तो अब्राहमिक धर्मों से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जीवन में गॉड की इबादत करना, यानी गॉड की प्रे करना और अच्छे कर्म करना जिससे हमें जन्नत मिले या हेवन में हम जा सके। हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि हम कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं और हमारे रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। हमें एक दिन रिज़ल्ट मिलेगा और हमें पता चलेगा कि हम फर्स्ट आए हैं, सेकंड आए हैं या हम फेल हो गए हैं। तो हमारे इसमें यह साफ दिखाई पड़ता है कि हमारे जीने का मकसद यही है कि हमें अच्छे कर्म करना है और जन्नत जाना है। तो आज के एपिसोड में हमने अब्राहमिक रिलीजन के द्वारा जीवन का मकसद समझा। नेक्स्ट एपिसोड में हम ब्राह्मण धर्म और सभी नास्तिक धर्म और संत परंपरा से आए धर्मों से चर्चा करेंगे और इससे हमारे सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। आशा करता हूँ आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। समय के अभावता से हम इसमें एडिटिंग, एनिमेशन, प्रेजेंटेशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, पर आगे जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो हम इसमें एक नया कुछ करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट संडे अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें और एपिसोड को शेयर करना ना भूलें और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपके कमेंट हमें प्रेरणा देते हैं। लाइक करें और बेल आइकॉन दबाएं। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट संडे।